अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी। एक तो आपने टॉपिक पढ़ा वक़्फ़ से रिलेटेड, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि हमें कैसे रुकना चाहिए। ठीक है। अगर हम वक़्फ़ करते हैं तो हमें, अगर हम किसी हर्फ लफ्ज के ऊपर, किसी कलिमे के ऊपर रुकना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से रुकना चाहिए। ठीक है। अब आज के लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। ठीक है। एक तो हमने हालत पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं वक्फे इज़्तिरारी। क्या कहते हैं? वक्फे इज़्तिरारी। मैं आपको लिख लिख के बता दूं। वक्फे इज़्तिरारी क्या होता है? मजबूरी का वक्फ। ठीक है। वक्फे इज़्तिरारी क्या होता है कि हम तिलावत कर रहे हैं और तिलावत के दौरान हमारा सांस जो है वो टूट रहा है, और वहां पर कोई रम्ज नहीं है, कोई वजह नहीं है हमारे वक़्फ़ करने की। तो हम वहां पे वक़्फ़ कर दें, जहां पे भी हमारा सांस टूट रहा है हम वहां पे वक़्फ़ कर दें, और उसके बाद हम उसको दोबारा से दोहरा कर पढ़ें। ठीक है। ये कहलाता है वक्फे इस तरह। उसके अलावा जो बकायदा आप देखते हैं, जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो आप देखती हैं कि वहां पर कुछ अलामात होती हैं। ठीक है। कुछ रमूज होते हैं, कुछ इस तरीके के सिंबल्स आपको नजर आते हैं कुरान पाक के ऊपर लिखे हुए। तो आज हम पढ़ेंगे, इनको कहते हैं रमूजे औकाफ। रमूज जो है वो जमा है रम्स की। रम्स कहते हैं इशारा। ठीक है। और औकाफ जो है ये जमा है वक़्फ़ की। ठीक। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये वो इशारे हैं जो आपको वक़्फ़ के बारे में बताते हैं, आपको इशारा देते हैं कि आया आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, इस इशारे के मुताबिक, इस सिंबल के मुताबिक, इस रम्स के मुताबिक, या फिर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। सबसे पहले ये जो गोल सर्कल सा आपको जो नजर आ रहा है, छोटा सा दायरा, ये वहां पे आपको नजर आता है जहां पर आयत पूरी हो जाती। ठीक है। असल में ये क्या था? आयतुन की गोलता थी। ठीक है। यानी कि आयत कंप्लीट हो गई है, ये उसकी गोलता थी, जिसको जिसने किसकी शक्ल इख्तियार कर ली? एक दायरे की शक्ल इख्तियार की। ठीक है। अब ये जो अलामत है, ये किस चीज की तरफ हमें इशारा करती है? वक़्फ़ की तरफ। ठीक है। यहाँ पे अगर ये जब आएगा कुरान पाक के अंदर तो आप उसके ऊपर रुक जाएं। ठीक है। ये वक़्फ़ की अलामत है, आपको इस पर ठहरना चाहिए। आप चाहें तो आप मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है अगर आप इसके ऊपर ठहर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो आयत है वो मुकम्मल हो। ठीक है। अभी हम ये जो सारे पढ़ेंगे ये वो हैं जिनके अंदर हमें ठहरना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो ऐसे आपको एक मीम लिखा हुआ नजर आता है, और ये जो अलामत होती है ये किसकी अलामत है? वक्फे लाजिम की अलामत। इसके ऊपर हमें लाजिम से ही आपको पता चल रहा है कि आपको इस पे जरूर ठहरना चाहिए। क्यों? अगर आप इसके ऊपर ना ठहरें तो हो सकता है कि इस आपके ना ठहरने की वजह से जो मानी है या जो मफहूम है वो चेंज हो जाए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपने लाजमी ठहरना है। जो जो मीम है ये कौन सी अलामत है? ये वक्फे लाजिम की अलामत। उसके बाद जो तोएं आती है, ठीक है, जो छोटी सी तोएं लिखी होती है, ये वक्फे मुतलिक की अलामत है, और इसके ऊपर भी आपको ठहरना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाती है जीम। जीम जो है ये वक्फे जायज है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठहर जाएं तो अच्छी बात है, ना ठहरे तो भी जायज है। ठीक है। उसके बाद आता है कफ। इसके मायने क्या होते हैं? वक़्फ़ से है कि ठहर जाओ, रुक जाओ। तो इसके ऊपर भी अच्छी बात ये है कि आप ठहर जाए। ठीक है। इनके अंदर लाजमी क्या है? मीम और तोएं। मीम तो नंबर वन के ऊपर आएगा कि लाजमन आपने ठहरना है। गोल आयत खत्म हो रही है, अच्छी बात है, ठहर जाए। मीम के ऊपर लाजमी है कि आप ठहरे। तोएं पे और तोएं पे भी अच्छी बात है। ठीक है। यानी कि ठहरना चाहिए। और जीम जो है ये आपके पास जायज है, कफ भी आपके पास एक तरीके का जायज। ठीक है।
तो ये वो रमूज है जिनके ऊपर हमें ठहरना चाहिए। उसके बाद हमारे पास वो वाले आते हैं जिनके ऊपर हमें नहीं ठहरना चाहिए। ठीक है। अब वो अलामात जिनके ऊपर हमें नहीं ठहरना चाहिए, सबसे पहली जो है वो ला। ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब होता है नहीं। अगर तो ये आयत के अंदर आए, ठीक है, यानी एक आयत लिखी हुई है और दरमियान में ला लिखा हुआ है, वहां पे तो आप किसी सूरत नहीं ठहरे। ठीक है, ला का मतलब है नहीं, आपने नहीं ठहरना। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो आयत जहाँ पे खत्म हो रही होती है, जहाँ पे ऐसे गोल सर्कल आ गया, ठीक है, यानी ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि आपकी आयत मुकम्मल हो रही है, इस गोल के ऊपर अक्सर जो है वो रमूज लिखे होते हैं, ऐसे ला लिखा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे है तो यहाँ पे दोनों तरह जायज है, क्योंकि यहाँ पे आयत भी मुकम्मल हो रही है, इसलिए अगर आप ठहर जाते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठहर जाए तो भी कोई बात नहीं है, नहीं ठहरते तो भी कोई बात। लेकिन अगर ये जो लाम वाला सिंबल है ये आयत के दरमियान में आता है, आयत मुकम्मल होने पे नहीं आता, फिर आप इसके ऊपर किसी सूरत नहीं ठहरे। ठीक है। इसी तरीके से आगे आपके पास जा है, ये वक्फ मजूज इसको हम कहते हैं, और इसके ऊपर भी हम नहीं ठहरते। ठीक है, हम भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, अभी आपको कितनी समझ नहीं आएगी। इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स होंगे हम उसमें कोशिश करेंगे हम इनको डिटेल से पढ़े। फिलहाल ये इस लेक्चर का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि इस अलामत के ऊपर मैंने ठहरना है या नहीं ठहरना। ठीक है। तो जा जो है इसके ऊपर भी आपने नहीं ठहरना, सौद जो है वक्फ मरकस इसके ऊपर भी आपने नहीं ठहरना। ठीक है। अगर आपका सांस टूट रहा है और आप ठहर जाती हैं तो इट्स ओके, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके मिलाकर पढ़े, ना ठहरे। उसके बाद है जी सौद लाम वाई। ठीक है, सॉरी बड़ी है, अलवसल ऊला को छोटा करके लिखा हुआ है, सौद लाम बड़ी है, अलवसल औला, इसका मतलब है कि मिलाकर पढ़ना जो है, वसल कहते हैं मिला के पढ़ने को, वसल जो है वो ऊला यानी बेहतर है, तो यहाँ पे आप मिलाकर पढ़े बेहतर। ठीक है। उसके बाद है कौफ। कौफ जो है इसका मतलब क्या है, कीला अलैहिल वक़फ़, कि यहाँ पे आपको नहीं ठहरना चाहिए। इसी तरीके से जो सल है ये कद यू सलू है, और यहाँ पे कभी आप ठहरते हैं कभी नहीं ठहरते, लेकिन ठहरना उन्होंने कहा कि बेहतर है। ठीक है, यानी अगर आप इसके ऊपर ठहर जाते हैं तो अच्छी बात। तो ये वो अलामात थी जिनके ऊपर आपको नहीं ठहरना चाहिए। अगर आप बवक्त जरूरत ठहरना चाहें तो उसमें आपके पास इनके अंदर ऑप्शंस है। ठीक है, यानी सौद लाम में आपके पास ऑप्शन है, सौद में है, जा में है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इन औकाफ इन रमूज के ऊपर ना ठहरें। उसके बाद कुछ मशहूर वकूफ हैं, जैसा कि सबसे प्यारा जो है वो आप अक्सर देखते हैं, वक्फुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत किया करते थे, तो इस जगह के ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्फ किया। अल्लाह, तो ये तो हमारे नबी से मोहब्बत का तकाजा है कि हम यहाँ पर वक़्फ करें। ठीक है, यहाँ पे ठहरना मुस्तहब है, अच्छा है, पसंदीदा है। मुस्तहब कहते हैं वो अमल जो कि पसंदीदा हो। ठीक है। तो वक्फुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो एक तरह की हमारे लिए सादत है, अल्लाह अकबर, कि जब आप तिलावत करते हैं तो ये सोचा करें कि ये वही अल्फाज हैं, ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये अल्लाह ताला के वो अल्फाज हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बिल्कुल इसी तरीके से जारी हुए, और हमारी जुबान से भी अल्लाह अकबर ये इसी तरीके से जारी हो रहे हैं। और यहाँ पे जब हम तिलावत करें तो इस जहाँ पे ये लिखा हो उसका मतलब है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत करते हुए यहाँ पर वक़्फ़ किया। उसके बाद आ जाता है आपके पास वक्फे मुनज्जल। मुनज्जल यानी जो नाजिल कर रहा है, यानी इसको वक्फे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब तिलावत फरमाते तो वो इस जगह के ऊपर वक़्फ़ किया करते थे। तो यहाँ पे भी वक़्फ़ करना मुस्तहब है, पसंदीदा है। इसी तरीके से अगला है आपके पास वक्फे गुफरान। ठीक है, वक्फे गुफरान, गुफरान का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बख्शिश तलब कर। तो यहाँ पे आपको चाहिए जहाँ पे वक्फे गुफरान लिखा हो,
कि आप वहां पर ठहरे, मिला के पढ़ने की बजाय आप वहां पे वक़्फ करके बख्शिश मांगे अल्लाह ताला से। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सीन या सक्ता लिखा होगा या सीन लिखा होगा। ये कौन सी अलामत है? सक्ते की अलामत। अब ये दो जो चीजें हैं ना, ये वाले जो दो औकाफ है, सक्ता और वक्फा, इसके अंदर किस तरह हम वक़्फ करते हैं? हम ठहरते हैं लेकिन हम सांस नहीं तोड़ते। ठीक है। हम ठहरते हैं लेकिन हम सांस नहीं तोड़ते। जैसे कि हम पढ़ते हैं वकील मन रॉक। अब यहाँ पे मैं मन के ऊपर रुकी हूँ, मैंने सांस नहीं लिया। ठीक है। तो ये वाला जो होता है, ये इस तरह का जो ठहरना होता है, वो या सक्ते के अंदर होगा या वक्फे के अंदर होगा। दोनों के अंदर हम ऐसा ही करते हैं। वक्फा जो है वो लंबा होता है थोड़ा सक्ते की निस्बत, बस इससे इसमें ये फर्क है। ठीक है। तो सक्ता जो है, यहाँ पे आपने ठहरना है लेकिन आपका सांस नहीं टूटेगा। वक्फा जो है वो सक्ते से थोड़ा सा लंबा आप ठहरेंगे लेकिन सांस दोनों के अंदर नहीं टूटेगा। ये आपने याद रखना है, सक्ता और वक्फा के अंदर सांस नहीं टूटता। उसके बाद आप अक्सर कुरान पाक पढ़ते हुए देखती हैं कि कुरान पाक के अंदर ये इस तरह के थ्री डॉट्स आते हैं। ठीक है। ये करीब करीब दो जगह तीन नुक्ते होते हैं, यानी आपके पास ऐसे आयत लिखी हुई आ रही है, फिर ऐसे करके तीन डॉट्स आए एक जगह पे, फिर आप थोड़ा सा पढ़ेंगी और फिर ये तीन डॉट्स आए। ठीक है। ये दो जगह पे एक साथ आएंगे करीब करीब। तो इनका क्या हुक्म है कि इनमें से आप किसी एक के ऊपर रुकेंगी। अगर आप यहाँ पे रुक गई हैं तो फिर आप यहाँ पे नहीं रुकेंगी, और अगर आप यहाँ पे रुक गई हैं तो फिर आप यहाँ पे नहीं रुक। ठीक है। इसको हम कहते हैं मुआने का। ये अक्सर कुरान पाक के अंदर आपको इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी नजर आती है, मीम और आइन के साथ। ठीक है। ये जो छोटे छोटे हैं तीन, इसका मतलब क्या है कि आपने इनमें से किसी एक के ऊपर ठहरना है, दोनों मुकामात के ऊपर आप नहीं ठहर सकते। ठीक है। उसके बाद अक्सर आपको नजर आता होगा जी ये छोटा सा काफ, ये कदालिका का शॉर्ट फॉर्म है। कदालिका का मतलब होता है इसी तरह। तो जहाँ पे काफ लिखा हो उसका मतलब है कि इससे पहले जो वक्त की अलामत गुजरी है यहाँ पे भी वही होगा। यानी आप कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और आपके पास आया तो है। ठीक है। उसके बाद आप आगे पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई, और आगे आपको लिखा आया काफ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या है? तोए हैं। ठीक है। यहाँ पे भी वही हुक्म आएगा जो पहले था। काफ का मतलब है उसी तरह, यानी पहले वाला हुक्म। ठीक है। उसके बाद ये जो फाइव है, ठीक है, यहाँ पे अक्सर कुर्रा जो है वो कहते हैं कि ये भी आयत मुकम्मल होने की सूरत है। तो यहाँ पे अगर आप वक़्फ कर लेती हैं तो आपको दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी वक़्फ किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास चंद रमूजे औकाफ थे। ये आपने मेरा ख्याल है पढ़ लिए होंगे कि जब पारा का 1/4 हिस्सा हो जाता है उसको रुबो कहते हैं। ठीक है। आधा हो जाता है उसको निसफ कहते हैं, और 3/4 हो जाता है उसको सलासा कहते हैं। ठीक है। और असजदा जहाँ पे लिखा हो उसका मतलब है कि आपने वहां पे अपनी तिलावत को रोक के सजदा करना है, उसकी आपके पास अलग दुआ है। और आइन का मतलब ये होता है कि आपने रुकू कर। ठीक है। बाकी ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि इब्तदा किस तरह करते हैं और बिस्मिल्लाह कब पढ़ते हैं, आऊदु बिल्लाह कब पढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रमूजे औकाफ के बारे में। चलिए अब हम आते हैं सवाल